हेलो, नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड के बारे में और कल के दिन में इस स्टॉक में गिरावट रह सकती है। तो प्लीज़ आप अगर मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। साथ ही हम आपको बताएँगे कि स्टॉक में आपको लेवल्स कैसे पता करना है, ट्रेंड कैसे पता करना है और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब यहाँ पर जो मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ दोस्तों, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है चार्ट पैटर्न को समझना और ट्रेंड को समझना। और साथ ही अगर आप नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है दोस्तों। सबसे पहले आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिएगा और दूसरी बात, अगर आपके पास पहले से एक अकाउंट है तो आप दूसरा अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है 1 ईयर तक के लिए। और उसमें बेनिफिट आपका ही रहता है, क्योंकि अगर आपको टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उस केस में आपको बेनिफिट ये रहता है कि आपका 50% का अमाउंट दूसरे स्टॉक में रहेगा, तो आपको जो है लॉस होने से आप बच जाएँगे। चलिए, ये तो थी दोस्तों अकाउंट के बारे में डिटेल। पर अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और दूसरी बात यहाँ पे अनाउंसमेंट बताने वाला हूँ कि क्या अनाउंसमेंट है। तो चलिए आज के दिन की स्टॉक की ट्रेडिंग देखेंगे। तो यहाँ पर निफ्टी में जो है 8 पॉइंट नेगेटिव दिखाई दे रहा है। साथ ही स्टॉक में आज का जो हाई बना है वो आज का 1 साल के हाई के बराबर है। देख रहे होंगे आप 48.85 का हाई है और स्टॉक ने जो है क्लोजिंग दी है 48.10 पर और 2.95 यानी कि लगभग 3 लाख के आसपास स्टॉक में बाय ऑर्डर लगे हुए हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। वॉल्यूम की बात करें तो 3 करोड़ के आसपास यहाँ पर वॉल्यूम है। तो यहाँ पर मैंने 1 मंथ का डेटा लिया हुआ है, तो लगभग यहाँ पर 5 से 7 दिनों के अंदर स्टॉक में 3 करोड़, 2 करोड़, ढाई करोड़ के आसपास वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। यानी कि स्टॉक में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। पर कल के दिन में स्टॉक में क्या हलचल रहेगी उसकी हम चर्चा करेंगे और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम देखेंगे और इससे पहले देखेंगे डिलीवरी। डिलीवरी 24% की है, तो ये 20% के आसपास है, एवरेज से कम है। तो कल के दिन में स्टॉक में 2-3 पॉइंट हो सकते हैं गिरावट की तरफ। उसके लेवल्स की भी हम बात करेंगे और ये 1 साल के हाई पर चल रहा है और 1 साल का लो है ₹24 का। अब देखिएगा कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाकर के अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक ने जो अनाउंसमेंट दिया, सॉरी, कंपनी ने जो अनाउंसमेंट दिया है वो क्या है। यहाँ पर देखिएगा, आपको देखना है 5 जनवरी के दिन सर्टिफिकेट अंडर सेबी डिपॉजिटर्स एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशंस 2018। इस न्यूज़ को अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको नया जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इस स्टॉक का भी बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। हो सकता है कि रिजल्ट जनवरी के महीने में ही आ जाए दोस्तों। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा होगा कि स्टॉक में गिरावट थी। चार्ट पैटर्न भी कह रहा था और आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन सब कुछ कह रही थी दोस्तों। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे और आपको पता होगा कि हमने कौन-कौन से लेवल्स बताए थे, किस तरह से चार्ट बनाया था, वो सभी बात हम कर चुके हैं। सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन सब कुछ। अब केवल मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों कि स्टॉक में जो हाई लेवल था हमारा पिछला, स्टॉक वहाँ पर आ चुका है और स्टॉक ने यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड दिया है। देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ नीचे लो बनाया, फिर यहाँ नीचे लो बनाया, फिर यहाँ नीचे लो बनाया। इस लो का लास्ट था ₹24 का। स्टॉक ने इसके बाद लो नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक का डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका और स्टॉक ने जो हाई बनाए थे, देखिएगा यहाँ पर एक हाई है, फिर नीचे हाई बना, फिर नीचे हाई बना, फिर और नीचे हाई बना, फिर इस तरह से नीचे हाई बनता-बनता स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था। जो लास्ट का लो बना था, उसी के पास में स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। फिर स्टॉक ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, डाउन ट्रेंड यहाँ पर खत्म हुआ। फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया और हाई यहाँ पर बनाया। फिर इस हाई को तोड़ा और एक नया हाई यहाँ पर दिया और स्टॉक ने लो फिर से यहीं पर बनाया, सपोर्ट लिया। फिर स्टॉक ऊपर गया तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, ये हाई बनाने के बाद
इस हाई को बनाया, फिर नया हाई यहाँ बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने इस हाई को तोड़ करके नया हाई यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। तो अब मैं जितने भी आपको हाई बता रहा हूँ वो आपको पहले ध्यान से देखना है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा इस कैंडल का लो, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और यहाँ पर लो बनाया, सपोर्ट आपको मिला, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला यानी कि टारगेट मिला। फिर स्टॉक ने देखिएगा यहाँ पर जाकर के ये लो बनाया था और स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। फिर स्टॉक ने यहाँ पर जो हाई बनाया नया, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो हाई बना था इसकी रेंज थी यहाँ से हाई से लेके यहाँ के हाई तक। तो स्टॉक ने यहीं पर ये जो हाई बना था इसी का हाई यहाँ पर बनाया। फिर स्टॉक ने यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों स्टॉक, जो कि आपको ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी। तो स्टॉक ने ये जो हाई बनाया यहाँ पर, स्टॉक ने फिर से वही हाई के पास में जाकर के अपना हाई बनाया। तो जब जब ये हाई बनता है फिर स्टॉक में गिरावट आती है, फिर स्टॉक में गिरावट आने के बाद थोड़े दिन के बाद सपोर्ट लेता है और फिर स्टॉक नीचे आ जाता है, सपोर्ट लेता है और फिर स्टॉक ऊपर जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये कैंडल हमारी इन्वर्टेड हैमर है और इसने बनाया है टॉप पर। तो कल के दिन में अगर इस कैंडल का लो टूटता है तो गिरावट आ सकती है और उस केस में आपको देखना है कि सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर पास में ऐसा कोई लेवल है जो हाई लेवल है या लो लेवल है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप इस कैंडल के हाई के आसपास एक हमारा हाई बना हुआ है 3 से 4 बार, ये एक आपका लेवल है। उसके पहले आप एक लेवल देखेंगे तो यहाँ पर एक हाई लेवल है और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 6.97 यानी कि लगभग 47 का है दोस्तों पहला लेवल सपोर्ट। दूसरा लेवल आपका रहेगा इस कैंडल के हाई के आसपास का और ये लेवल है हमारा लगभग 45.60 के आसपास का। ये दो सपोर्ट लेवल रहेगा और तीसरा मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा आपका इस कैंडल के हाई के आसपास का, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये हाई लेवल है 45 का। तो ये 2 से 3 सपोर्ट लेवल रहेंगे और जिस तरह से स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों उसके बेसिस पर स्टॉक में लास्ट का लो आपका सपोर्ट लेवल रहेगा। और लास्ट का लो कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे होंगे ये लो है। तो ये आपका जो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं उनके लिए सपोर्ट लेवल है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि स्टॉक यहाँ तक आएगा, क्योंकि स्टॉक में ये लेवल आने के लिए ये लेवल ब्रेक होगा। एक लेवल यहाँ पर भी है, एक लेवल यहाँ पर भी है इसके नल का लो। तो ये सारे लेवल्स को आप अभी भूल जाइएगा। फिलहाल आप इस लेवल के ऊपर जो मैंने आपको 2 से 3 लेवल बताए 45 से ऊपर के, वो आपके सपोर्ट के लेवल रहेंगे। स्टॉक में गिरावट आ सकती है क्योंकि इन्वर्टेड हैमर बनी है और अगर स्टॉक इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो आपको टारगेट कौन सा रखना है वो आपको देख लेना है। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, चार्ट में दिख रहा होगा स्टॉक का ये एक हाई बना हुआ है, दिख रहा होगा यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो आज बनी हुई है वही कैंडल के बारे में हम बात कर रहे थे। ये हाई जो ये दिख रहा है 51.50 का, तो ये आपका 51 से लेकर के इस कैंडल के हाई तक रख दीजिएगा 51.90 तक का, ये आपके रेंज रहेगी पहले टारगेट की। दूसरा टारगेट आपका रहेगा यहाँ पर 52.50 का और तीसरा जो टारगेट और इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपका लगभग यहाँ पर, और ये है हमारा 57 के आसपास का। 57 से लेकर के अगर आप रेंज डिसाइड करते हैं तो 58 के आसपास तक की रेंज हाईएस्ट इस कैंडल का है 57.90 का। उसके बाद हम आपको आगे के लेवल के बारे में बात करेंगे और अब हम बता देते हैं आपको स्टॉक में मूविंग एवरेजेस के बारे में। लास्ट में मूविंग एवरेजेस आप देख रहे होंगे कि रेड लाइन 200 दिनों का मूविंग एवरेज है और एक है ब्लू कलर की जो है हमारी 50 दिनों का मूविंग एवरेज। दोनों ही स्टॉक के प्राइस के नीचे हैं और ये हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि स्टॉक की प्राइस इसके ऊपर चल रही है तो पॉजिटिव इंडिकेशन है लॉन्ग टर्म बेसिस पर। साथ ही 50 डेज के मूविंग एवरेज ने 200 को क्रॉस ओवर कर दिया, ये भी एक हमारा एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। अब देखिएगा हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है। कैसे ड्रॉ करना देख रहे होंगे आप, इस कैंडल के लो से या इस कैंडल के लो से कैसे भी अगर आप काम करते हैं तो ये एक आपके लिए लाइन ड्रॉ कर दी है इस कैंडल के लो से इस तरह से ज्वाइन करते हुए। उसी तरह अगर आप ज्वाइन करेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर भी आपको अच्छे से दिखाई देगी, आप चाहें जैसे बनाए। ये एक लाइन हो गई हमारी और उसके बाद अगर आप इसी को थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पर रखेंगे तो ये आपकी दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। तो ये लाइन जो है दोस्तों ये हमारी चैनल बनती है और चैनल के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको अच्छे से पता होता है। तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितने कि आपको समझना। लाइन पर
ट्रस्ट करना आपके ऊपर है दोस्तों और हर एक चीज़ काम करती है, ये भी आपको पता चल चुका होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।